कृपया मेरे चैनल की सदस्यता लें। मैं आपको और उत्कृष्ट एनिमेटेड फिल्मों की खोज करने के लिए ले जाऊंगा। अपनी प्यारी उंगलियों को हिलाओ, मुझे अभी सदस्यता लें। जी शुक्रिया। दक्षिण अमेरिका के खोए हुए महाद्वीप पर एक छिपा हुआ स्वर्ग जलप्रपात है। झरने के आसपास दुर्लभ पौधे हैं। इस क्षण तक यहाँ केवल अन्वेषक चार्ल्स में रहे हैं। वे वहाँ 1 साल तक रहा। उनका मंत्र रोमांच हर जगह है। कई उत्साही किशोरों को किया संक्रमित। पैराडाइज फॉल्स से एक बड़े पक्षी राक्षस के कंकाल को वापस लाया। विशेषज्ञ अनुसंधान के बाद सोचो यह नकली है। मंट्स को एक्सप्लोरर्स एसोसिएशन से निष्कासित कर दिया गया था। मेंगट्स का मेल नहीं हुआ था। मैंने एक जीवित बड़े पक्षी राक्षस को पकड़ने के लिए स्वर्ग के महान जलप्रपात में वापस जाने की कसम खाई। अर्ल एक छोटा लड़का है जिसे रोमांच पसंद है। वे हर दिन साहसिक खेल खेलते थे। एक दिन उसने एक लकड़ी का घर पारित किया। अंदर से आए नारे, रोमांच हर जगह है। कार्ल उत्सुक है। लकड़ी के घर में चला गया। उसे एक लड़की मिली जिसे तलाशना भी पसंद है। एली एक भावुक छोटी लड़की है। जल्द ही वे अच्छे दोस्त बन गए। रात को एली ने कार्ल के साथ अपनी साहसिक पुस्तक साझा की। वे उन जगहों पर जाने की योजना बना रही है जहां मूर्तियां हैं। दक्षिण अमेरिका में पैराडाइज फॉल्स। वे भी घर लेना चाहती है। पुस्तक का खाली पृष्ठ साहसिक जीवन को रिकॉर्ड करने के लिए है। कार्ल को उत्साही एली से प्यार हो गया। वयस्कता के बाद उनकी शादी हो गई। एक साथ झोपड़ी तैयार करें। एली एक टूर गाइड है। कार्ल चिड़ियाघर के गेट पर गुब्बारे बेचता है। वे सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। $1 अनहोनी बातें हुई। उनके बच्चे पैदा होने से पहले ही मर गए। अली बहुत दुखी है। घोर उदासी छा गई। एली को प्रोत्साहित करने के लिए कार्ल ने एलीज एडवेंचर कलेक्शन निकाला। एली ने अपनी पिछली इच्छा को याद किया। पैसे बचाने के लिए तैयार, फिर एक साहसिक कार्य पर जाएं। लेकिन हमेशा कुछ दुर्घटनाएं होती हैं। उन्हें पैसे का डिब्बा खोलने के लिए मजबूर किया। अंदर के पैसे का गबन। दिन जल्दी बीत गए। कार्ल और एली बुढ़ापे में हैं। जब मैं छोटा था तो सपने को पूरा करने के लिए कार्ल ने वेनेजुएला का टिकट खरीदा। वे एली को पैराडाइज फॉल्स में ले जाना चाहता है। जब वह एली को सरप्राइज देने वाला था, एली बीमार पड़ गई। बस इतना ही। एली ने कार्ल को हमेशा के लिए छोड़ दिया। कार्ल का जीवन नीरस हो गया। डेवलपर ऊंची इमारतों का निर्माण करना चाहता है, लेकिन कार्ल अपना केबिन रखना चाहता था। डेवलपर ने जबरन ध्वस्त करने का फैसला किया। नाराज कार्ल गुस्से में विध्वंस टीम को घायल कर दिया। कार्ल पर अदालत में आरोप लगाया गया था। नर्सिंग होम में रहना पड़ा। लेकिन पैकिंग करते समय जब उन्होंने एली का साहसिक संग्रह देखा, उसे सहयोगी से वादा याद आया। उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। छोटा लड़का रसेल कार्ल के घर आया। उसने कार्ल के लिए कुछ करने को कहा, क्योंकि उसे बुजुर्ग अध्याय के लिए सम्मान की जरूरत है। एक जंगली खोजकर्ता बन सकता है। कार्ल ने उसे पक्षी से छुटकारा पाने के लिए कहा। अगले दिन कार्ल ने छोड़े अनगिनत गुब्बारे। इन गुब्बारों ने वास्तव में कार्ल के केबिन को जमीन से खींच लिया। आकाश में उड़ो, पैराडाइज फॉल्स के लिए उड़ान भरी। अचानक से उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। कार्ल ने दरवाजा खोला। पता चला कि छोटे लड़के रसेल को भी आसमान पर ले जाया गया। कुछ दिनों बाद उन्होंने वास्तव में पैराडाइज फॉल्स के पास उड़ान भरी। कार्ल ने अपने घर को झरने के बगल में रखने का फैसला किया। रास्ते में वे एक बड़े रंगीन पक्षी केविन से मिले। कॉलर वाला एक पिला भी है। केविन को बहुत सारे फल मिले। मेरे बच्चे को घर ले जाने के लिए तैयार। इस समय हाउंड का एक बड़ा समूह दिखाई दिया। उन्होंने कार्ल और रसेल को घेर लिया। हाउंड उन्हें उनके मालिक को देखने के लिए ले गया। यह पता चला है कि उसका मालिक कार्ल की मूर्ति मेन्स है। कार्ल बहुत उत्साहित था। मेन्स ने उन्हें हवाई पोत में रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। बातचीत के दौरान कार्ल ने पाया कि बड़ा पक्षी राक्षस मेन्स हमेशा केविन को पकड़ना चाहता था। रसेल ने कहा कि केविन उनका पालतू है। इस समय मेन्स ने छत पर बड़ा पक्षी राक्षस पाया। वे सोचता है कि कार्ल यहाँ बड़े पक्षी राक्षस को अपने साथ पकड़ने के लिए है। कार्ल ने मुंट्स की आंखों में मित्रता देखी। रसेल को खींच लिया और हवाई पोत से बाहर भाग गया। लेकिन मंट्स ने पीछा करने के लिए शिकारी कुत्तों को छोड़ दिया। बड़ा पक्षी केविन कार्ल और रसेल को भागने में मदद करता है। शिकार कुत्ते ने काटा। कार्ल ने केविन को बचाने का फैसला किया। उसे घर भेज दो। केविन को अभी तक घर नहीं मिला है। इसे मेंगट्स ने डाल के साथ पकड़ा था, जो हवाई पोत चला रहा था। मंट्स ने कार्ल के केबिन को रोशन किया। लकड़ी के घर को तुरंत जलते हुए देखना। कार्ल ने अपनी और सहयोगी की यादों को सहेजना चुना। ऐसा केविन को मंट्स ने छीन लिया।
रसेल के आरोप का सामना करते हुए कार्ल गुस्से से चिल्लाया, मैं सिर्फ पैराडाइज फॉल्स जाना चाहता हूँ। किसी भी कारण से मुझे बाधित करने की कोशिश मत करो। जब वे झरने पर पहुँचे, कार्ल ने एलिजा एडवेंचर कलेक्शन निकाला। उसने इसे अंत में खोला। अभियान डायरी का एक खाली पन्ना लिखा होना चाहिए था। अब इसे एली ने भर दिया है। यह उन सभी दिनों की बात है जब वे और कार्ल साथ साथ चलते थे, साधारण लेकिन नर्म। फोटो में उनकी मुस्कान देखकर कार्ल एली के इरादों को समझता है। अंत की ओर मुड़े। एली का संदेश देखकर, आप मेरे लिए लाए गए साहसिक कार्य के लिए धन्यवाद। चलो अब एक नया रोमांच शुरू करते हैं। लव यू एली। कार्ला रसेल को बेज लौटाना चाहता है। अभी पता चला रसेल खुद केविन को बचाने गए थे। रसेल के साथ पकड़ने के लिए कार्लन ने बहुत सारा फर्नीचर फेंक दिया। उसका केबिन फिर से उड़ गया। पार्लियामेंट की हवाई पोत को पकड़ने के लिए गति करता है। रोमांच के तहत रसेल को सफलतापूर्वक बचाया। कार्ल ने रसेल की रक्षा करने का फैसला किया। केविन को अकेले छुड़ाने जाओ। पिला के नेतृत्व में वे वेंटिलेशन नलिकाओं से गुजरते हैं। उस कमरे में प्रवेश करें जहां केविन को रखा जा रहा है। कार्ल ने हाउंड्स को लुभाने के लिए बेसबॉल का इस्तेमाल किया। फिर बड़े पक्षी केविन को बचाया। मेंड्स ने कार्ल की खोज की। दो लोग लड़ रहे हैं, सुलह नहीं हुई। मुंड्स ने अपनी बंदूक निकाल ली। शूटिंग शुरू करो। छत पर लगा गुब्बारा टूट गया था। इस समय केविन अचानक दादा को लेने के लिए उड़ गए। मेंस विशेष रूप से केविन को पकड़ना चाहते थे। गलती से घाटी में गिरना। केविन को अलविदा कहते हुए कार्ल और रसेल घर लौटते हैं और कार्ल रसेल को सर्वोच्च पदक दिलाते हैं। जीवन के बाद कार्ल और रसेल अक्सर आइसक्रीम खाते हैं। सड़क पर बैठे एक नया रोमांच शुरू करें। फिल्म समाप्त होती है। लाइमहाउस टूर एक बहुत ही सफल काम है। साजिश कड़ी है, तस्वीर खूबसूरत है, उसमें सपनों की लालसा है। गुब्बारा घर के ऊपर उड़ गया, वादे निभाने की जिद भी है। जीवन की नश्वरता की भी एक आह है। बेहतर जीवन के लिए और अधिक तड़प रोमांचकारी हो सकता है। बेशक यह एक सामान्य जीवन है। साजिश के पहले 15 मिनट। क्या आपको लगता है कि बच्चे के पास एक महान साहसिक कार्य होगा, लेकिन पलक झपकते ही इस तरह एक व्यक्ति का पूरा जीवन बीत जाता है। जिंदगी कितनी छोटी है, लेकिन भले ही यह छोटा हो, आपका भी शानदार समय हो। यदि आप और अधिक रोचक एनिमेटेड फिल्म कमेंट्री देखना चाहते हैं तो कृपया मुझे सब्सक्राइब करें। अगले अंक में मिलते हैं।